जहां एक तरफ चीन से निकलकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या चीन टूटने वाला है और क्यों जिनपिंग अस्पताल पहुंच गए हैं, जानेंगे क्या है मामला और आखिरकार क्यों यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ वाली घटना चीन में हो रही है, कितने टुकड़ों में बटेगा चीन और आखिर इसको लेकर क्यों सुगबुगाहट तेज हो गई है कि चीन अब कोलैप्स करने की तरफ बढ़ रहा है। जानेंगे क्या है मामला, कैसे भारत का भी एक अहम रोल हो जाएगा चीन को डुबोने में, अमेरिका क्या भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के इस मैप को देखिए आप, यहाँ आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ी आबादी चीन के निचले हिस्से में रहती है और निचले हिस्से में रहने वाली यही आबादी सबसे प्रमुख आबादी है, क्योंकि यहाँ उद्योग से लेकर हर कुछ है। यहीं पर चीन की सबसे बड़ी जनसंख्या टिकी हुई भी है। लेकिन जब ओरिजिनल चीन को आप देखिएगा, जो सचमुच में चीन हुआ करता था, वो चीन कुछ अलग था। चीन की असल शकल कुछ ऐसी थी। मंगोलिया, मंचूरिया, तुर्किस्तान, तिब्बत, भारत का अक्साई चीन, हांगकांग, मकाऊ, इन सब को चीन ने कब्जाया और कब्जा कर चाइना बना। पर अब ये जो आपने देखा कि सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यही आबादी वाला क्षेत्र कारण बन रहा है इन पार्ट्स के टूटने का। आप सोचेंगे इतनी बड़ी सेना है, सीसीपी के पास इतना सब कुछ है, ये तो एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, वो जिनपिंग सब कुछ संभाल लेगा। तो स्थिति ऐसी नहीं है। दरअसल जहाँ दमन होता है वहाँ स्थितियाँ बदल जाती है। यूएसएसआर की एक घटना आज भी याद की जाती है, जब 1950 में वेस्टर्न दुनिया के भी कई पत्रकार और कई एम्बेसडर मॉस्को पहुंचे हुए थे। तब उन्होंने ये कहा था कि इतना बड़ा यूएसएसआर है और ये यूएसएसआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां दमन चल रहा है। दमन का नतीजा ये होगा कि एक दिन यूएसएसआर टूट जाएगा। पर तब उस समय के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि जिसने ऐसा कहा उसे हम दफना देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि बाद में जाकर यूएसएसआर टूट गया। हालांकि टूटने में वक्त लगा, लेकिन टूट तो गया। यानी मूल वजह थी वो निकल कर सामने आ गई। लेकिन आपको बता दे, चीन को टूटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो ये 6% का क्षेत्र है, ये धीरे धीरे मदद कर रहा है बाकी के इलाके को आजाद होने में। 6% वाला ये इलाका औद्योगिक इलाका है और यहाँ पर चीन ने न सिर्फ लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है, बल्कि जिनपिंग ने बड़े बड़े जो भी अरबपति हैं उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी। उनको किसी न किसी तरीके से जेल भेजना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर असंतोष फैलने लगा। महामारी की वजह से जो कड़ाई देखने को मिली चीन में, उससे भी असंतोष जनता के अंदर बहुत है। जनता हर हाल में चाहती है कि किसी तरीके से वो निकल जाए, वो इस पूरे सिस्टम को तोड़ पाए। लेकिन इस वक्त जिनपिंग के पास इतनी ताकत है कि जिनपिंग बड़े लेवल पर इस तरह की घटना को होने नहीं दे रहा है। पर आग तो सुलग रहा है। आग सुलगने की वजह से अब धीरे धीरे सीसीपी कमजोर हो रही है और सीसीपी के कमजोर होने का असर बाकी जगह पर देखने को मिल भी रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में तिब्बत को लेकर अमेरिका ने भारत में कई ऐसे जो संस्थाएं हैं उससे संपर्क साधा है। वहीं चीन ने कनाडा को कहा कि आप तिब्बत मामले में मत घुसिए। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। हालांकि हुआ ये कि जो तिब्बत की गवर्नमेंट है, जो एग्जाइल में ही है, वो गवर्नमेंट कनाडा गई हुई है। कनाडा में बातचीत चल रही है, तिब्बत के इशू को उठाया जा रहा है, जिसके बाद कनाडा के ऊपर नाराज हो गया चीन। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे ये मुद्दा अभी और गर्माएगा और इसका सबसे बड़ा कारण भी दे दिया है जिनपिंग ने। जब जिनपिंग पिछले 2 सालों से नहीं निकल रहे थे, तभी कयास लगाए जा रहे थे कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ है, कुछ है जो सही तरीके से चल नहीं रहा है। फिर क्या हो रहा है आपको बता दें, जिनपिंग ने अपने
बहुत सारे दुश्मन भी खड़े कर रखे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि जिनपिंग किसी सेरिब्रल बीमारी से ग्रसित है और ये तब देखने को मिला जब जिनपिंग फ्रांस दौरे पर गए थे तो उनका टूर दिखला रहा था कि उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब वो बैठ रहे थे तो बैठने के लिए वो मदद ले रहे थे। उसके बाद अक्टूबर 2020 में शेंजन में जब वो पब्लिक में भाषण दे रहे थे तब एक तो वो लेट से आए, ऊपर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उसकी स्पीच बहुत ही स्लो थी। उसके बाद बार बार वो खांस रहे थे, जिसकी वजह से उसी समय ये अनुमान लगाया जाने लगा कि उनके हेल्थ में कुछ इशू है। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? तो इतना है कि शी जिनपिंग ने अपने पहले ट्रेडिशनल मेडिसिन को लिया और इस मेडिसिन को लेने की वजह से उसकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा गिरने लगी। अब गिरते हालत के बीच सर्जरी की जरूरत तक पहुंच गई है, इसलिए शी जिनपिंग सर्जरी कराने के लिए अस्पताल में भर्ती है। वैसे चीन की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है और न ही इसकी पुष्टि की जाएगी, इसलिए क्योंकि चीन से ऐसी खबर निकलकर बाहर नहीं आ सकती है। पर पिछले 2 सालों से जिस तरीके से जिनपिंग कर रहे हैं, किसी बाहरी लीडर से मिल नहीं रहे हैं, किसी भी समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे में एक माहौल तो जरूर बन रहा है कि कुछ न कुछ बात जरूर है। शायद जिनपिंग के हेल्थ रिलेटेड जो बातें निकल कर आ रही हैं वो सही है, लेकिन सच मानिए अगर ये बात सही हुई और जिनपिंग के हाथ से कमान छूटती है तो फिर आप समझ लीजिए कि टूटना भी चीन का तय होगा। ये सरकार कमजोर होगी। ये सरकार जैसे कमजोर होगी, बाकी के क्षेत्र में जो पहले से अलग होने की मांग कर रहे हैं, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान हो, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान हो या फिर इनर मंगोलिया हो या फिर तिब्बत हो या हांगकांग हो, ये और भी ज्यादा मांग जोर पकड़ेगा। और जब जोर पकड़ेगा तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से कनाडा भी अब तिब्बत मामले में बोल रहा है, अमेरिका भी अब तिब्बत मामले में वापस आ गया है, तो वैसे ही दुनिया के सारे देश वापस आएंगे और वापस आने का मतलब है कि यहाँ पर समस्या बढ़ेगी। वैसे आपको बता दें, चीन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका में भविष्य में म्यांमार का रोल, थाईलैंड का रोल, वियतनाम का रोल और भारत का रोल भी बनेगा, क्योंकि भारत की जमीन भी कब्जा रखी है चीन ने। वहीं तिब्बत को सपोर्ट चाहिए होगा भारत का और अमेरिका का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस मामले में आगे आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।